तो स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया में, आपके साथ एहसन फातिमा। ये बड़ी खबर के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। खबर ये अलीगढ़ से है। शराब माफिया अनिल चौधरी का वीआईपी ट्रीटमेंट, थाने में सभी सुविधाएं पहुंचा रही है पुलिस। शराब माफिया अनिल चौधरी का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वक्त की अहम जानकारी, गैलरी में बेड पर बैठकर आराम फरमा रहा है शराब माफिया। इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार माफिया को पहुंचा रहे हैं लग्जरी सुविधाएं। तो ये देखिए, ये तस्वीर आपके सामने है। तो बेहतर ट्रीटमेंट दी जा रही है शराब माफिया को, यहाँ पर लग्जरी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। ये वीडियो वायरल हो गया है, ये शराब माफिया है। तो स्पेशल वीआईपी ट्रीटमेंट शराब माफिया को दी जा रही है। शराब कांड का आरोपी है दरअसल ये, और इसे स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। ये तस्वीर आपके सामने, आप तस्वीर में खुद देखिए, तस्वीर बयां कर रही है। यहाँ पर लग्जरी व्यवस्थाएं दी जा रही हैं। बेड पे बैठा हुआ ये शराब माफिया, कहीं से भी ये आरोपी आपको पता चल सकता है। ऐसे में सवाल कई है कि इस तरीके की आखिर ट्रीटमेंट, वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों, लग्जरी व्यवस्थाएं क्यों पहुंचाई जा रही हैं। आरोपी है ये शराब माफिया, आरोपी को सजा होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर किसी तरीके का पुलिस पर दबाव है, और यही वजह है कि इस तरीके की सुविधा इस शराब माफिया को दी जा रही है। तो ये भी कह सकते हैं, जिस तरह से खुलासा हो रहा था, सियासी संरक्षण भी हो सकता है। सियासी संरक्षण से इस तरह के ट्रीटमेंट हमेशा मिलते हैं। जहां इस शराब माफियाओं में पुलिस का खौफ होना चाहिए, इसके दबदबे में पुलिस प्रशासन नजर आ रही है। शराब माफिया अनिल चौधरी का वीडियो वायरल हुआ है। गैलरी में बेड पर बैठकर आराम फरमा रहा है शराब माफिया। योगेंद्र संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गया। योगेंद्र, शराब माफिया अनिल चौधरी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। इस बीच कई सवाल उत्पन्न हो रहे हैं इस ट्रीटमेंट को देखकर। ये अभी कल से जब खबर चल रही है, सब आपकी तरफ से ये सवाल पूछे जा रहे थे कि इन शराब माफियाओं पर अंकुश क्यों नहीं लग रहा। कल्याण निधि एसएसपी कल्याण निधि नैथानी जब आए यहाँ पर, उन्होंने भी जो पूरे प्रयास कर रहे हैं लगाने के, लेकिन अब आप खुद देख लीजिए, जब जो है कहते हैं ये खैर का थाना है, यहाँ पर जब उसको ले जाया गया है, जो रिमांड पर ले जाया गया है, तो रिमांड वाले को हवालात में बंद करते हैं। ये थोड़ी कि उसके लिए बेहतरीन वो तख्त बिछाते हैं, उस पर गद्दा लगाते हैं। जी, आप जिस व्यक्ति से बात कर। चलिए योगेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। संवाददाता योगेंद्र इस खबर पर जुड़े थे, तमाम जानकारी दे रहे थे। शराब माफिया अनिल चौधरी को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। थाने में सभी सुविधाएं पहुंचाई जा रही हैं पुलिस द्वारा। वो भी कहीं ना कहीं पुलिस दबाव में है, ऐसा माना जा रहा है। और ऐसे में ये आरोपी है, इस पर मामले हैं शराब तस्करी को लेकर, अवैध शराब तस्करी को लेकर। लेकिन इस तरीके के वीआईपी ट्रीटमेंट देने से कई सवाल उत्पन्न होते हैं। आप खुद देखिए, हम नहीं ये कह रहे हैं, आप खुद तस्वीर में देखिए। गैलरी में बैठकर बेड पर उसे सारी सुविधाएं दी जा रही है। ऐसा माना जा रहा है किसी तरीके का पुलिस पर दबाव है, और यही वजह है कि पुलिस इस तरीके की इस माफिया के साथ व्यवहार कर रहा है। तो अपराधी का ये कैसा ट्रीटमेंट, ये सवाल है। अपराधी जहां रिमांड में लिया जाता है, कस्टडी में लिया जाता है, उसे हवालात में बंद किया जाता है, लेकिन उसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। शराब माफिया अनिल चौधरी का वीआईपी ट्रीटमेंट आप तस्वीर में देखिए। थाने में सभी सुविधाएं पहुंचा रही है खुद पुलिस। शराब माफिया अनिल चौधरी का वीडियो भी सामने आया। वीडियो आपके सामने, गैलरी में आप देखिए, खुद बेड पर बैठा हुआ है और आराम फरमा रहा है ये माफिया। इंस्पेक्टर प्रवेश कुमार माफिया को पहुंचा रहे हैं लग्जरी सुविधाएं। योगेंद्र सिंह संवाददाता एक बार फिर जुड़ गए हैं जानकारी के साथ। योगेंद्र, ये कैसा ट्रीटमेंट है? हालांकि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, किसी भी आरोपी को अगर रिमांड पर लिया जाता है, तो उसको जब थाने में ले जाते हैं, तो उसको हवालात में बिठाया जाता है।
जी। लेकिन आपने देखा किस तरीके से इस अनिल चौधरी को बाकायदा जो उनके गैलरी में पलंग पड़ा हुआ था उस पर गद्दा डाल करके उसको तकिया दिया गया है, जिसे लेकर आराम से बैठा हुआ है, और वहीं उसको बिस्लरी की पानी की बोतल दी गई है। तो आपका अभी कुछ दिनों पहले अभी सवाल था कि इन शराब माफियाओं पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। जो आदमी 84 हत्याओं का मुलजिम है और जब वो थाने में जाता है तो उसके लिए देखिए किस साजो सामान से किस तरीके से उसका स्वागत होता है। तो आप खुद समझ सकते हैं, इनको पुलिस पकड़ तो लिया, इनका कार्रवाई क्या होगी। अब एसएसपी कलानिधि नैथानी जरूर इन पर सख्ती कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी पुलिस खुद तो नहीं है। पूरी पुलिस में तो बाकी सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, सीओ वगैरह सब चीज सब है जी। अब अगर मान लो कलानिधि नैथानी अच्छे अधिकारी हैं तो उन्हें इन सब चीजों को तो देखना चाहिए कि किस तरीके से जो रिमांड पर अभियुक्त आया वो इस तरीके से जो कहते तखत पे बढ़िया तरीके से बैठा हुआ, जिस तरह से कोई मतलब बहुत ही तो अच्छा क्या आदमी बैठा। योगेंद्र पुलिस पर किसी तरीके का दबाव है? ये पुलिस जो है इस तरीके की ट्रीटमेंट दे रही है, इसके पीछे की हम वजह क्या माने? देखिए, दबाव तो पुलिस पे क्या होता है जी, दबाव सबसे बड़ा दबाव होता है पैसे का दबाव। पैसे के दबाव में हर चीज दब जाती है जी। और उससे बड़ा दबाव दूसरा होता है राजनीतिक दबाव। राजनीतिक दबाव भी आपने देखा, जो विजेंद्र सिंह था उसके पक्ष में किस तरीके से सांसद जी अपने आप आ गए कि नहीं ये व्यापारी है, इसको मैं करूंगा। तो आप खुद ही देख सकती है, दबाव तो है तो राजनीतिक होगा, पैसों का, तीसरा तो कोई दबाव नहीं होता जी। यदि योगेंद्र ऐसा पुलिस का यहाँ पर ट्रीटमेंट रहा तो किस तरीके की क्या आगे कार्रवाई हो पाएगी? क्या शराब तस्करी पर लगाम लग पाएगा? ये सवाल है। देखिए, इस टाइप का अभियुक्त तो अगर लंगड़ाता हुआ थाने से बाहर निकलता तो पब्लिक को अच्छा लगता और वो फोटो भी अच्छे लगते, लेकिन ये तो एक जो कहते डबल बेड पर राजाओं की तरह बैठा, तकिया देखे किस तरीके से तकिए को दबा रहा है उसमें है, और वहां पानी के लिए लोगों को तो वहां पानी के लिए भी बिस्लरी की बोतल दी जा रही है। जी बिल्कुल। जहां इस आरोपी से पूछताछ होनी चाहिए वहीं इस आरोपी को बैठाकर उसकी मेहमान नवाजी कर रही है पुलिस। हमें तो कुछ भी नहीं लगता कि जो रिमांड पर पुलिस लेती है वो पिटाई तो नहीं करती, लेकिन वो कई तरीके से पूछताछ करती है, जैसे पूरी रात जगा के रखना, ठीक है, पानी ना देना। जब आदमी इस तरीके की कई ऐसी सॉफ्ट वो होती है जो मतलब उससे पूछताछ के लिए करी जाती है, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ भी नहीं लग रहा था जी। वो बड़े आराम से थाने में गद्दी उस पर गद्दा पर वैसे बैठा है आराम से तकिया लेकर के। बताइए, तो क्या किसी भी तरीके का सियासी संरक्षण भी है इस आरोपी पर? जितने भी माफिया हैं, अनिल चौधरी जो है जो यहाँ के पूर्व मंत्री थे उनके गले में माला डालते हुए नजर आ रहे हैं जी, ठीक है। और ये जो विजेंद्र है वो सांसद से कितनी ठीक है, आपके पास योगेंद्र आपके पास लौटेंगे। समाजवादी प्रवक्ता, राष्ट्र प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग भदौरिया जी, हम देख रहे हैं खुद वीडियो में और शायद से आपने भी देखा होगा, जहां रिमांड पर लिया जाता आरोपी को तो पूछताछ की जाती, लेकिन इसे वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। देखिए, हमने तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में 4.5 साल से यही देख रहा हूँ कि यहाँ माफिया राज, भूमाफिया राज, काला बाजारी राज, शराब माफिया राज, जंगल राज, गुंडा राज, यही उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहा है। यहाँ पे जिस तरह से आपने भी इतने सालों में देखा होगा, लगातार जो समाज के अंदर अत्याचार बढ़ा है, और जिस तरह के शराब माफिया का आपने अलीगढ़ में देखा कि यहाँ पे अगर माफियाओं का बोलबाला ना होता तो जिस जिले के अंदर में मुख्यमंत्री जी दौरा करके जाते हैं और उसी जिले में शराब से पीने वालों की संख्या करीब 70-80 के पार कर जाती है। और ये इसके मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरोना की बीमारी तो चलो आप कहते थे वैश्विक बीमारी है, एक तरह की आपकी बात मान ली जाए, तो ये कच्ची जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही, क्या इस पे भी सरकार का कंट्रोल नहीं है? क्या सरकार की कोई पहली घटना अलीगढ़ तो है नहीं। आपने माफियाओं को पनाह दिया हुआ है, उनको सब कंफर्ट जोन दिया हुआ है, कंफर्ट तरीके से जी रहे हैं। तभी तो लखनऊ में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई थी, बाराबंकी में हुई थी, उन्नाव में हुई थी, अम्बेडकर नगर में हुई, कुशीनगर में हुई, अब जिस तरह से अलीगढ़ में मौतें हुई हैं, तो शराब माफियाओं का राज है भाई। उनको तकिया क्या, उनको गद्दा क्या,
सारी व्यवस्थाएं उनके पास है, तभी तो इतने दिनों से जहरीली शराब पीने से लोगों की लेकिन मौतें हो रही हैं। सांसद ग्राउंड जीरो पे उतरे, शराब की तस्करी जो हो रही है उनकी छानबीन की, जाके एक एक तरफ पूछा है, सरकार इस पर सख्त होती हुई भी दिखाई दे रही है। अनुराग जी, अरे सरकार को तो जितने भी इंसिडेंट आप देख लीजिए, चाहे वो हाथरस की घटना हो तो बोले कोई दोषी बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, एनएसए लगा दिया जाए। उसके बाद लखीमपुर की घटना होगी, फिर वही बात, कोई बख्शा नहीं जाएगा, महिलाओं पर अत्याचार बख्शा नहीं जाएगा। फिर लखनऊ की हो गई, फिर उन्नाव की हो गई, फिर बाराबंकी हो गई, प्रतापगढ़ हो गई, गोरखपुर में खुद हो गया। तो इसी तरह शराब के मामले में इनकी बात होती है। जब लखनऊ में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हुई थी, कोई बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। रटे रटाए शब्द नहीं होते जो आपने सुना होगा कि वो माने कोई कहानी आती थी ना जिसमें कहते थे नहीं वो अपना गाल बजाते रहते हैं, घटनाएं होती रहती हैं। पर जब कोई खौफ ही नहीं है, जब किसी बात का कोई डर नहीं है, तो काहे का तुम्हारा की कार्रवाई होगी? कार्रवाई अगर होती तो कार्रवाई तो पहले हो चुकी होती है। अब जो लोगों की मौतें होगी क्या वो वापस आ जाएंगी कार्रवाई से? जरा मैं पूछना चाहता हूँ। चलिए अनुराग भदौरिया जी, आप जुड़े, बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की।